जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनुजेनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम फाइनली स्क्रीन पे आए हैं। अब हम डेली थोड़ा थोड़ा करके वीडियो जरूर बनाएंगे और थोड़ी लाइट की समस्या थी वो हो गई है और थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हमारा वीडियो है दोस्तों भारतीय संविधान में हमने कुछ वीडियो छोड़ा हुआ है जिसको आज हम पूरा करेंगे, धीरे धीरे पूरा करेंगे। आधुनिक भारत, बहुत सारे टॉपिक है जिसको पूरा करेंगे क्योंकि बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारे एग्जाम होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शासन व्यवस्था का अंग, मतलब भारत में जो शासन व्यवस्था चलती है उसके अंग कौन कौन से। देखिए, जब भारत 1947 में आजाद हुआ ना, तो उसके बाद भारतीय लोगों के दरमियान भारतीय संविधान सभा द्वारा यहाँ पे संसदीय व्यवस्था लाई गई। संसदीय व्यवस्था जो हमारे भारत में आया वो ब्रिटेन के संविधान से आया है, ये सभी आप जानते होंगे। तो यही संसदीय व्यवस्था में 3 अंग होते हैं, यानी भारत का संविधान का अगर रीढ़ कहा जाए, मतलब तीनों कौन चलाता है, इसको चलाता कौन है, तो यही 3 अंग होती है जिसका नाम है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हालांकि चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। यही 3 स्तंभ है जिसके द्वारा भारतीय संविधान में जो कहिए कि जो हमारे देश की शासन व्यवस्था जो चलती है, यानी संसदीय शासन व्यवस्था जो हमने अपनाया था, इसके तहत जो व्यवस्था अपनाई गई है उसी को हम लोग भारतीय संविधान का अंग कहते हैं। तो कौन कौन से है हमारे अंग, कौन सा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हम एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, विधायिका को हम इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव और कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और न्यायपालिका को जुडिशियरी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, विधायिका में जो होती है जो विधान, यानी जो हमारा कानून बनाने का कार्य करता है, यानी जो कानून बनाए, चाहे कानून को किसी प्रकार, जैसे कि मान लीजिए कभी हाल ही में 2017 में जीएसटी आया, अभी हाल ही में एक आरक्षण का व्यवस्था मतलब बहुत ज्यादा विवादित है। तो यही किसी प्रकार का विधायिका कानून बनाती है, चाहे किसी प्रकार का विधान लाती है, कुछ भी करेगी, वही कार्य होता है विधायिका का, ठीक है, विधायिका का। और विधायिका जो कानून बनाती है, यही कानून व्यवस्था को, इसी का जो विधायक शक्ति है, इसी को जो लागू करता है, यानी जो चाहे लागू करे चाहे लागू ना करे, वही कार्यपालिका, यानी कार्य को हम लोग संचालित करें। इसने कार्य दे दिया विधायिका कि लीजिए आपका ये कार्य होगा, ठीक है, लेकिन कार्यपालिका कार्य है कि उस कार्य को लागू करना, उसे नहीं लागू करना, उसको अच्छे से संचालित करना, मतलब इसका कार्यपालिका काम होती है, यानी काम करना। किसका काम होती है, कार्यपालिका का। न्यायपालिका का होता है कि किसी प्रकार का अगर कार्य में रुकावट आती है तो उसको न्यायिक व्यवस्था, यानी न्याय के तहत उस कार्य को पूरी तरह से मतलब संचालित कर देना, यानी उसको लागू करना। अगर कार्य में किसी प्रकार का रुकावट आती है, अगर उसके लिए अपराधी है तो उसको दंड देना, ठीक है, यानी ये जो न्यायपालिका होती है, इसको पूरी तरह से इसका जिम्मेवारी होता है कि उसको संचालित कर देना, ठीक। तो आप चलिए समझते हैं विधायिका में 2 स्तर पर होती है, जैसे कि हमारे देश में 2 स्तर पर संसदीय शासन व्यवस्था है, ठीक है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर जो हमारा होती है विधायिका में, उसमें हमारा होती है, अगर केंद्र स्तर पर देखा जाए तो आप सब भी जानते हैं कि इसमें संसद होती है। संसद में 2 होती है, एक लोकसभा और एक होती है हमारा दोस्तों राज्यसभा, ठीक है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, इसमें जो व्यक्ति रहते हैं उसको हम लोग सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति होते हैं। तो ये हो गया हमारा केंद्र स्तर पर, ठीक। उसके बाद आता है दोस्तों राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर आप देखिएगा इसमें भी 2 होती है, एक तो विधान सभा होती है और एक विधान परिषद होती है। तो देखिए, विधान सभा जो होती है, जितने भी राज्य हैं वहां पे होंगे। अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें जो व्यवस्था की गई है, 28 राज्यों में विधानसभा होंगे। अभी तक वर्तमान में 2 जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधान परिषद है। अब आने वाले समय से, चाहे अब जितने भी कार्य होंगे, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा हो जाएगी, यानी 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा होगी, ठीक है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक।
अब उसके बाद दोस्तों विधान परिषद। देखिए विधान परिषद चाहे राज्य रख सकता है चाहे नहीं रख सकता है। जैसे कि अब इसके एक ट्रिक था बीज कुमार। बीज कुमार हम जब याद किए थे ना तो उस समय याद किए थे, तो बी से बिहार, जे से जम्मू कश्मीर, तो भाई जम्मू कश्मीर तो हट गया ना। के से कर्नाटक, के इस कर्नाटक, यू से यूपी, ठीक है, एम ए से महाराष्ट्र, ठीक है, और टी से दोस्तों तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, और ये आंध्र प्रदेश भी आता था, ठीक है। तो देखिए ये क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर तो हट गया है ना, तो बी से बिहार, के से कर्नाटक 2, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, और ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, यानी 1 2 3 4 5 6। अब कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। हालांकि आंध्र प्रदेश इसको हटाने की प्रोसेस में है, ठीक है, और इस पर मतलब वो अपने विधानसभा से पेश भी कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो जगमोहन रेड्डी जी हैं, इनके द्वारा विधान परिषद समाप्त करने की बात कही गई है, ठीक है। और आप ये भी जानते होंगे हाल ही में जो पश्चिम बंगाल है वो विधान परिषद लागू करने के लिए वह एक विधान मतलब बनाने के लिए भी एक बिल पास किया है कि हमारे पश्चिम बंगाल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। समझ गए? ये जो हमारा विधायिका में क्या होती है, केंद्र स्तर पर संसद होती है और राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। इसी में हमारा संसद में होती है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो हम जानते हैं कि अधिकतम 550 सीट है, पहले 552 थे, अब घट गए 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है। वहीं हम लोग राज्यसभा में 250, जो कि विधानसभा में सीटों की संख्या निश्चित नहीं है किसी राज्य में, मतलब वहां की जनसंख्या के आधार पर भारत में सीटों की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो जहां पे ज्यादा जनसंख्या है वहां पे ज्यादा सीट है, हालांकि यह आंकड़ा अब कम हो गया है, ठीक है, मतलब थोड़ा जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो ये अब बढ़ेगा। इसमें 2026 तक कहा गया है कि सीट यथावत रहेंगे, ठीक है, फिर इसमें संशोधन होगा, ठीक है। अब विधान परिषद में अन्य राज्यों में अलग अलग है, जैसे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है 99 और प्लस 100, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हमारा समझ गए दोस्तों। हम आशा करती हूँ कि आपको विधायिका समझ में आ गए, मतलब जो विधान बनाती है, केंद्र स्तर पर संसद, राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। अब यहाँ पे आइए कार्यपालिका। कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव, इसको हम लोग व्यवस्थापिका भी कहते हैं, ठीक है, कार्यपालिका को। तो देखिए हमने समझा दिया, जो कानून को लागू करता है, चाहे लागू करे ना लागू करे, अच्छे से संचालित करे, ये सारा काम कार्यपालिका का होती है। तो देखिए कार्यपालिका को भी चलाने के लिए केंद्र स्तर पर भी अलग होती है, राज्य स्तर पर भी अलग होती है। तो जो केंद्र स्तर पर होती है दोस्तों, उसको समझिए। केंद्र स्तर पर जो होती है, जैसे कि एक राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होती है, प्रधानमंत्री होती है और मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद होती है। तो देखिए वास्तविक अगर कहा जाए हेड, मतलब राष्ट्रपति जो होती है वह नाममात्र के कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, अनुच्छेद 53 के तहत हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन वास्तविक प्रधान जो होती है वह प्रधानमंत्री होती है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो होती है, इनकी जितनी भी शक्ति होती है उसका प्रयोग और मंत्रिपरिषद ये सब मिलकर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होती है, नाममात्र का राष्ट्रपति होती है, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति वाला। उपराष्ट्रपति होती है, जैसे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होती है, ये आप जानते होंगे दोस्त। अब देखिए ये मंत्रिपरिषद में 3 होती है, यानी कार्यपालिका कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति भी कार्य करती है। देखिए जब क्या होती है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा संसद कोई बिल पास करते हैं, मान लीजिए कि जीएसटी कितना विवादित था, जीएसटी आया और उसके बाद यहाँ पे आया, तो जीएसटी जैसे यहाँ पे कानून बना, तो फिर हम लोग देखते हैं कि सबका सहमत मिलता है, प्रधानमंत्री इसका प्रधान होते हैं, फिर इसके बाद सिग्नेचर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो ये होती है दोस्तों कार्य करती है। तो मंत्रिपरिषद में 3 होती है, एक तो होती है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, उसके बाद होती है राज्य मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री, और एक होती है दोस्तों उप मंत्री, ठीक है, क्या होती है, उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री में जो हम लोग, इसमें मंत्री का भी अलग अलग प्रकार होती है, जैसे कि कैबिनेट मंत्री होती है, देखिए मंत्रिपरिषद का 3 प्रकार, ठीक है। अब समझिए ये हमारा केंद्र स्तर पर हो गया, ठीक है। अब देखिए राज्य स्तर पर आप समझिएगा, तो राज्य स्तर पर भी 2 होती है, मतलब राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार होती है, जैसे कि सीएम होती है और राज्य में राज्यपाल होती है। राज्यपाल राज्य में नाममात्र के कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, इसी प्रकार जैसे हमने केंद्र में देखा, ठीक है। वास्तविक अगर शक्ति जिसके पास होती है वह मुख्यमंत्री के पास होती है, ठीक है। और दोनों का एक क्वेश्चन भी पूछता है कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के दोनों के बीच कड़ी का काम
कौन करते हैं, जोड़ता कौन है, तो वह मुख्यमंत्री करते हैं। यहाँ पे केंद्र में देखेंगे कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद दोनों को जोड़ता कौन है, तो वह जोड़ता है दोस्तों प्रधानमंत्री। ठीक है, यानी संयंत्र बनाए रखता है, यानी सबको एक साथ जोड़े रखता है। ठीक, तो यहाँ आप समझ गए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक, कार्यपालिका में केंद्र स्तर पर। और राज्य स्तर पर सीएम होती है, गवर्नर होती है, राज्यपाल होती है, और वहां के जो मंत्री होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कहते हैं राज्य में जो होती है, जैसे कि बिहार का लीजिए 243 सीट है, तो 243 सीट चुन के जाएंगे। ये लोग हमारा क्या होती है, हम लोग चुन के भेजते हैं, यानी इन लोग का चुनाव होता है। तो जब हम चुन के भेजते हैं, तो इसमें से एक जो होगा वह, अगर जो जिस पार्टी का सबसे ज्यादा वोट होगा उस पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, मतलब गठबंधन करके भी बन जाता है। तो देखिए, ये हमारा 243 है, बाकी जो बचेंगे एक मुख्यमंत्री होगा, बाकी सब तो हमारा मंत्रिमंडल होंगे। ठीक है, राज्य स्तर पर। तो यही समझ गए कार्यपालिका का कार्य करता है। ठीक, अब हम चलते हैं, देखिए कार्यपालिका भी दो होती है, दो। एक होती है दोस्तों, याद रखना, कार्यपालिका भी दो होती है, चाहे व्यवस्थापिका भी कहिए, चाहे इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव भी कहिए। एक होती है दोस्तों अस्थायी, एक होती है अस्थायी। तो देखिए अस्थायी में जो हमारा होती है ना, जैसे कि हम लोग देखते हैं सचिव, सचिव जो होती है, चाहे इसके अलावा जितने भी अधिकारी हैं, जैसे कि यूपीएससी के अधिकारी, वो भी तो कार्य करते हैं। डीएम, जो हम लोग डीएम पढ़ते हैं, उन लोग का निश्चित कार्यकाल होते हैं 65 वर्ष। बताइए कि राष्ट्रपति का अगर संसद क्या करे, देखिए संसद अगर बिल पास कर दे, तो राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे उपराष्ट्रपति को भी राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को भी हम लोग निंदा प्रस्ताव करके, अविश्वास प्रस्ताव पेश करके हटाया जा सकता है। तो इसी में जो अस्थायी होते हैं ना, वो लोग नहीं हटते हैं, जैसे कि आईएएस अधिकारी जो यूपीएससी के होते हैं। राज्य में आप देखिएगा जो हमारा बीपीएससी का होता है, जैसे अलग अलग, जैसे बिहार का बोल रहे बीपीएससी, ठीक है, जैसे झारखंड में जेपीएससी, ठीक है, एमपी में एमपीपीसीएस, ठीक है, सब हम देखते हैं। तो उसके जो सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं। ठीक है, उन लोग का एक निश्चित कार्यकाल होती है, उसी के तहत वो कार्य करते हैं, उसके पहले नहीं हटाया जा सकता। ठीक, तो याद रखिएगा, दो होती है अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी में ये सब आते हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। राज्य में आते हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वहां के जितने भी मंत्रिपरिषद है वो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि ये पूछता है कभी कभी कि दोनों में बड़ा कौन है, विधायिका बड़ा है कि कार्यपालिका, विधायिका बड़ा है कि कार्यपालिका। हालांकि विधायिका ही बड़ा है, कुछ मामलों में कार्यपालिका भी बड़े हैं, लेकिन जैसे कि व्यक्तिगत मामलों में राष्ट्रपति बड़ा है। मान लीजिए सांसद कोई है, सांसद को हटाना है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से, हम लोग पढ़ते हैं ना कि राष्ट्रपति हटाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के। ठीक है, यानी राष्ट्रपति को ही सब चीज सौंपना पड़ेगा, कि राष्ट्रपति को सब चीज बताना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा विधायिका ही बड़ा है। अगर मान लीजिए विधायिका ये अकेले बड़ा होती है, लेकिन ये सामूहिक रूप से, बताइए यहाँ पे अगर एक सांसद है, सांसद सभी है, सांसद लोग क्या करें, किसी प्रकार का कोई बिल पास कर देते, इन लोग के ऊपर भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो विधायिका कार्यपालिका से बड़ा होती है। ठीक है, अब ये समझ गए हम लोग। अब आते हैं न्यायपालिका। देखिए न्यायपालिका जो होती है, जुडिशियरी, हमने पहले बताया कि किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचती है किस कार्य में, अगर यहाँ से दो काम हो गया, अगर किसी प्रकार की रुकावट आती है, तो उस रुकावट को, जो रुकावट आई है उसको पूरा करना, उस रुकावट को हटाना, अगर किसी प्रकार का दंड की आवश्यकता है तो दंड देना, यही न्यायपालिका करती है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत का मतलब होता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है। देखिए कैसे, सबसे ऊपर हमारा होती है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हम लोग कहते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश कार्य करती है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। उसके नीचे होती है दोस्तों हाई कोर्ट। हाई कोर्ट वर्तमान में हमारा 25 है, अंतिम रूप से हमारा आंध्र प्रदेश में अमरावती में बना था दोस्तों। उसके बाद होती है जिला। हर जिला में एक कोर्ट होती है। ठीक है, हर जिला में एक निचली स्तर पर कोर्ट होती है। एक और होती है दोस्तों न्याय पंचायत। न्याय पंचायत हम लोग ग्रामीण स्तर पर, जो भारत में 3 प्रकार के हम लोग देखते हैं, 3 तरह से कार्य किया जाता है, जिसमें हम लोग न्याय पंचायत का मतलब समझिए सरपंच, जो ग्रामीण स्तर पर न्याय का कार्य करता है वह सरपंच करता है। कौन करता है दोस्तों, सरपंच। यानी ग्रामीण स्तर पर न्याय का कार्य सरपंच। और इस पर अगर ये पास नहीं होता है तो फिर जिला में जाता है दोस्तों। अगर किसी प्रकार का न्याय नहीं मिलता है, जिला में अगर नहीं मिलता है
तो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में नहीं जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो देख रहे एक स्तंभ के रूप में कार्य करता है, ठीक है, एक स्तंभ के रूप में सबसे ऊंची स्तर पर हमारा सुप्रीम कोर्ट होती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एकमात्र ही है जो कि दिल्ली में स्थित है, ठीक, और हाई कोर्ट हर राज्य में लगभग स्थित है, लेकिन लगभग हम बोल रहे हैं मतलब 25-28 राज्य है ना, जैसे कि हम लोग देखते हैं राज्य है असम, गुवाहाटी हाई कोर्ट में हमारा जैसे कि नागालैंड आ जाता है, नागालैंड में कोई नहीं है, ठीक है, उसके अलावा मिजोरम आ जाता है, इसी में आके कार्य करता है, ठीक है, तो कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पे मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक, तो याद रखना है एकीकृत न्यायपालिका है हमारा और इसका कार्य होती है किसी प्रकार का न्याय व्यवस्था करना। और चौथा स्तंभ होती है दोस्तों हमारा मीडिया, मीडिया को हम लोग चौथा स्तंभ देते हैं। देखिए मीडिया की स्थिति अब हालांकि खराब होती जा रही है, जैसे कि आप मीडिया के हर बार रैंकिंग आती है, कभी 141, कभी 142, कभी 139, यही सब चलता रहती है। मीडिया देखिए भारत में इतने सारे मीडिया है, जैसे कि सरकारी मीडिया में जैसे बीबीसी होती है, उसके अलावा दूरदर्शन जो होती है, ठीक है, ये सब सरकारी है, तो चौथा स्तंभ का इसका नाम दिया गया है। दोस्त आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये विधायिका अब एक एक करके देखेंगे, लोकसभा राज्यसभा मतलब किस प्रकार की कार्य करती है, यहाँ पे तो समझ गए, उसके बाद कार्यपालिका में अलग अलग देखेंगे और उसके बाद न्यायपालिका में भी पढ़ेंगे। दोस्त अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज दोस्त, वीडियो को जरूर सपोर्ट करिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।